नमस्कार। हाल ही में भारत और चीन के बीच एक काफी अहम डिफेंस टॉक हुई है। इसमें क्या खास रहा? आज हम कुछ सोर्सेज पर गहराई से नजर डालेंगे जो इस बैठक के मतलब नतीजों और इसके मायने समझाते हैं। हमारा मकसद है समझना कि क्या बातें हुई, स्थिरता की कोशिशें, सीमा प्रबंधन के लिए क्या कहा गया और कुछ डिप्लोमेटिक पहलू भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि बातचीत को कंस्ट्रक्टिव और फ्यूचर ओरिएंटेड बताया गया है। जोर इस पर था कि रिश्तों में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहे और कोई नई कॉम्प्लिकेशन ना आए। बिल्कुल, और ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि अक्टूबर 2024 में दीपसांग और डेमचोक जैसे वो जो टेंशन वाले पॉइंट्स थे, वहां से डिसएंगेजमेंट के बाद ये पहली ऐसी हाई लेवल डिफेंस टॉक है। ये एक तरह से भारत के ड्यूल अप्रोच को भी दिखाता है। ड्यूल अप्रोच मतलब कैसे? मतलब एक तरफ तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल फर्म रहना, मजबूती दिखाना, हाँ, और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी, बातचीत के लिए दरवाजे भी खुले रखना। बिल्कुल। ये बैलेंस बनाना हमेशा से, आप जानते हैं, एक चुनौती रहा है। हाँ, ये तो है। तो स्थिरता पर तो जोर रहा, जैसा आपने कहा। पर क्या बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कोई ठोस प्लान या प्रपोजल भी सामने आया? मैंने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कोई 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। हाँ, उन्होंने बेसिकली 4 बातें रखी। एक तो ये कि 2024 में जो सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी थी, उसे फॉलो किया जाए। दूसरा, टेंशन कम करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहें। तीसरा, सीमांकन मतलब बाउंड्री डिमार्केशन का जो काम है उसमें तेजी लाई जाए। डिमार्केशन, ये तो बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट था कि विवादों को मैनेज करने और रिश्ते सुधारने के लिए जो मौजूदा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वाला मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये तीसरा और चौथा पॉइंट थोड़ा और समझना चाहूंगी। डिमार्केशन में तेजी लाना, ये कितना प्रैक्टिकल है? और ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, क्या ये एक्टिव है अभी? मेरी डिमार्केशन वाला पॉइंट एम्बिशियस तो है, क्योंकि इस पर सालों से बात अटकी हुई है। तो तेजी लाना कहना आसान है, करना मुश्किल। और जहां तक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी एसआर लेवल मैकेनिज्म की बात है, ये पॉलिटिकल लेवल पर बॉर्डर इश्यूज सुलझाने का सबसे बड़ा मंच है। पिछले कुछ सालों में इसकी बैठकें उतनी नहीं हुई, लेकिन इसका जिक्र करना शायद ये दिखाता है कि उस चैनल को फिर से एक्टिवेट करने की एक मंशा है। ये दिखाता है कि मिलिट्री टॉक्स के साथ साथ पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ भी देखा जा रहा है। कम से कम कागज पर तो यही लगता है। और इन सब गंभीर डिप्लोमेटिक बातों के बीच एक काफी अच्छी खबर भी आई सुनने में। कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये करीब 6 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। ये तो बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी। हाँ, निश्चित तौर पर। ये यात्रा पहले 2020 में कोविड की वजह से रुकी और फिर गलवान में जो हुआ उसके बाद तो रुकी ही रही। इसका दोबारा शुरू होना सिर्फ धार्मिक या कल्चरल एंगल से ही नहीं, बल्कि ये दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी नॉर्मैलिटी लौटने का एक अहम संकेत भी हो सकता है। बिल्कुल, एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी कह सकते हैं इसे। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि असली परीक्षा तो यही होगी कि जमीन पर ये यात्रा कितनी स्मूथली चलती है। सही बात है। अच्छा, डिप्लोमेसी में और भी रंग दिखे, जैसे रक्षा मंत्री ने अपनी चीनी काउंटरपार्ट डोंग जून को बिहार की मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की। लेकिन सिर्फ सॉफ्ट डिप्लोमेसी ही नहीं थी, भारत ने आतंकवाद पर अपना कड़ा रुख भी दिखाया है ना? हाँ, वो भी था। कल्चरल जेस्चर अपनी जगह है, लेकिन भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एससीओ के जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया। और वजह साफ बताई गई कि उसमें टेररिज्म का और खासकर जो हाल में पहलगाम अटैक हुआ उसका कोई क्लियर जिक्र नहीं था। रक्षा मंत्री ने टेररिज्म पर डबल स्टैंडर्ड्स की आलोचना भी की। और एक ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र आया। ये क्या चीज है? हाँ, देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बात आई कि ऑपरेशन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की कथित जवाबी कार्रवाइयों के लिए किया गया। इसका जिक्र करके भारत ने एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अपने जीरो टॉलरेंस वाले स्टैंड को फिर से दोहराया। जाहिर है, हम यहाँ बस रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्सेज में कहा गया, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत सॉफ्ट सिग्नल के साथ साथ अपनी कोर चिंताओं पर बहुत क्लियर है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम सम अप करें तो क्या तस्वीर उभर रही है इस पूरी बातचीत से? ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पर स्थिरता बनाने की कोशिशें तो हैं। हाँ, कोशिशें जारी हैं। यात्रा का फिर से शुरू होना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और भारत डिप्लोमेसी के साथ साथ टेररिज्म जैसे मुद्दों पर अपने स्टैंड पर काफी फर्म है। सही कहा। दिलचस्प बात यही है कि ये पूरी कवायद दिखाती है कि भारत इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को कैसे नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ सिक्योरिटी कंसर्न्स को मजबूती से रखना और दूसरी तरफ डायलॉग और नॉर्मलाइजेशन के रास्ते भी खुले रखना। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल।
हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। हाँ, और यहीं पर शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि आगे देखते हुए ये जो 4 सूत्रीय योजना है या फिर यात्रा का स्मूथ चलना है, इनमें कौन से ऐसे कंक्रीट ठोस कदम होंगे जिनसे पता चलेगा कि ये सिर्फ सिंबॉलिक बातें नहीं है, बल्कि वाकई जमीन पर कुछ बदल रहा है। इस पर नजर रखनी होगी। सही बात है। असली इम्प्लीमेंटेशन देखना